हेलो स्टूडेंट। मैं प्रोफेसर सागर मोहिते। आज हम इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई उनका जो 5 मई से जो एग्ज़ाम चालू होने वाला है, तो आज उसका टाइम टेबल अवेलेबल हो गया है TYBA का। तो TYBA का टाइम टेबल हम देखेंगे। ओके। ये जो टाइम टेबल है वो ओनली फॉर आइडॉल स्टूडेंट है। मैं आइडॉल का ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये कंफर्म कर लो, नहीं तो बहुत स्टूडेंट एक्चुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये TYBA का टाइम टेबल है तो रेगुलर स्टूडेंट के लिए चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये रेगुलर स्टूडेंट के लिए टाइम टेबल नहीं है, क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम है वो 21 अप्रैल से चालू होने वाला है। जो रेगुलर कॉलेज को जिन्होंने एडमिशन लिया है उनका एग्ज़ाम 21 अप्रैल से चालू होने वाला है। और ये जो टाइम टेबल है वो आइडॉल स्टूडेंट के लिए है, जो डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग से जिन्होंने एडमिशन लिया उनके लिए टाइम टेबल है। और इनका जो एग्ज़ाम है वो 5 मई से चालू होने वाला है। ओके। तो अब देखिए, एक्चुअली ये जो एग्ज़ाम होने वाला है इनका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। 1 आवर का एक्चुअली आपको टाइम रहेगा एग्ज़ाम के लिए। 50 MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। ओके। तो और वो 50 MCQ क्वेश्चंस कन्वर्ट हो जाएंगे, आपका 100 मार्क्स में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब 2 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन आपको राइट आ जाएगा तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ओके। इसके लिए आपको लैपटॉप, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप ये यूज़ करके आपको एग्ज़ाम देने का है। ओके। और इस एग्ज़ाम में रीवैल्यूएशन नहीं रहेगा, ये एक बात ध्यान रखना। यहाँ पर रीवैल्यूएशन नहीं रहेगा। मतलब आपको भी मार्क्स मिल गए लेकिन आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, मतलब अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं ऐसे आपको लग रहा है, तो आप रीवैल्यूएशन के लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा ऑनलाइन एग्ज़ाम है, MCQ बेस एग्ज़ाम है। तो ऑटोमेटिकली वो जो एप्लीकेशन है वो काउंट कर देता है मार्क्स, और वो एक्चुअली मार्क्स आपके मिल जाते हैं। तो इसके लिए आपको रीवैल्यूएशन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, मतलब रीवैल्यूएशन के लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकते। ओके। ये जो एग्ज़ाम है वो आपका TYBA का जो एग्ज़ाम है वो 9 से 1 बजे तक आपका टाइम रहेगा। ये आपको इसमें आपको कौन सा भी 1 आवर चूज़ करने का है। ओके। कौन सा भी 1 आवर आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये 1 बजे तक एग्ज़ाम चलेगा। 1 बजे एक जब 1 o'clock बज जाएगा तो वो आप एक्चुअली ऑटोमेटिकली वो एप्लीकेशन से बाहर आ जाओगे, मतलब आपका एग्ज़ाम में ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट सबमिट हो जाएगा। इसकी वजह से आपको कम से कम आपको 12 बजे तक आपको पेपर चालू करना ज़रूरी है, तो आपको 1 घंटे का टाइम मिल सकता है। ओके। आप अपने कभी 12:30 बजे कभी पेपर लिखना चालू कर दिया तो आपको हाफ आवर ही मिलेगा। ओके। तो हाफ आवर में आपका एग्ज़ाम एंड हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखने का है, 9 से 1 बजे तक टाइम है, तो जल्दी से जल्दी आपको ज्वाइन करके एग्ज़ाम आपको ख़त्म करने का। और एक बात ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम के लिए आपका मॉक टेस्ट होगा। ये मॉक टेस्ट आपका 3 या 4 दिन एक्चुअली पहले मॉक टेस्ट हो जाता है। ओके। तो मॉक टेस्ट के लिए आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके SMS और ईमेल आईडी पे आपको रिसीव हो जाएगा, और सेम यूज़र आईडी और पासवर्ड जो एग्ज़ाम का है वो आपको मेन एग्ज़ाम के लिए यूज़ करने का है। ओके। मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है, विदाउट मॉक टेस्ट आपको मेन एग्ज़ाम देने का नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखने का है। मॉक टेस्ट का यूज़र आईडी पासवर्ड आपको कभी रिसीव नहीं हुआ तो आपको हेल्पलाइन नंबर को कॉल करके आपको यूज़र आईडी पासवर्ड उनसे कंसल्ट करके आपको रिसीव करके लेने का है। ओके। और ये टाइम टेबल रीड करने के लिए एक्चुअली ये जो टाइम टेबल है ना, तो आप देखोगे सेम डेट को बहुत सारे पेपर रहेंगे। ओके। तो यहाँ पर 2 एक्चुअली सिचुएशन रहते हैं। जो आइडॉल वाले स्टूडेंट है वो सिंगल मेजर सब्जेक्ट, मतलब 6 सब्जेक्ट एक ही पेपर का रहते हैं। मतलब हिस्ट्री रहेगा तो हिस्ट्री के 6 पेपर रहेंगे, इको रहेगा तो इको के 6 पेपर रहेंगे, ऐसे मतलब सिंगल मेजर सब्जेक्ट। और दूसरे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनके 3-3 पेपर रहते हैं, मतलब हिस्ट्री के 3 पेपर और इको के 3 पेपर, मराठी के 3 पेपर और साइकोलॉजी के 3 पेपर। तो ऐसे एक्चुअली 3-3 पेपर रहते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, आपके जो 3 पेपर है ना, ये जो आपके पहले जो 3 पेपर है, कभी सिंगल मेजर कभी आपका कभी सब्जेक्ट रहेगा तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके 6 दिन में 6 आपके डिफरेंट पेपर रहेंगे तो आपके वो पेपर हो जाएंगे। ओके। आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपको 6 दिन को डिफरेंट पेपर रहेंगे। लेकिन जिनका डबल मेजर सब्जेक्ट है उनके लिए ध्यान रखना, ये जो आपका पेपर का कोड नंबर जैसे रहेगा ना उसका वैसे आपका पेपर रहेगा। मतलब आपके 4 नंबर के 2 पेपर रहेंगे। ओके। 5 नंबर के 2 पेपर रहेंगे और 6 नंबर के 2 पेपर रहेंगे, ऐसे डबल मेजर सब्जेक्ट के लिए। ओके। और सिंगल मेजर सब्जेक्ट के लिए 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे 9 नंबर तक पेपर रहेंगे, 4 से 9 नंबर तक पेपर रहेंगे डबल सिंगल मेजर सब्जेक्ट के लिए। तो उनके लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको टाइम टेबल आपको एज इट इज़ दिख जाएगा। मतलब इको रहेगा तो इको के 6 पेपर ही रहेंगे, तो उनको सिंगल मेजर सब्जेक्ट के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनका डबल मेजर सब्जेक्ट है उनके लिए आपको ध्यान रखने का है, 4 नंबर के आपके 2 पेपर रहेंगे, तो आपको एक देखने का है आपका कोड नंबर कौन सा है। मतलब कभी आपने इंग्लिश और मराठी के लिए दोनों के लिए एप्लीकेशन कभी कर दिया है तो आपका पहले जो पेपर रहेगा वो इंग्लिश के पहले 3 पेपर हो जाएंगे, और उसके बाद में 3 पेपर आपके मराठी के रहेंगे, क्योंकि आपका पेपर नंबर देखिए, पेपर कोड क्या है, ये वाला कम वाला पेपर कोड है, तो कम वाले पेपर कोड वाला पहले पेपर हो जाएंगे और ज़्यादा वाला पेपर कोड वाले बाद में पेपर हो जाएंगे। ओके। मतलब ये वाला पेपर कोड है
और ये वाला पेपर सोशियोलॉजी एंड इंग्लिश, ऐसे दो आपने पेपर लिए तो पहले आपके इंग्लिश के पेपर हो जाएंगे, बाद में सोशियोलॉजी के पेपर होंगे। ओके, सेम सिचुएशन कभी आपको देखो यहाँ पर जियोग्राफी एंड एजुकेशन, नहीं तो कॉमर्स, ये दोनों अपने पेपर सिलेक्ट किए तो आपके पहले जियोग्राफी के पेपर हो रहेंगे और उसके बाद में कॉमर्स के पेपर रहेंगे। ओके, तो इस तरह से आपको देखने का एक्चुअली, ये देखिए अभी 5 तारीख को सभी के 4 नंबर के पेपर है, जितने भी सब्जेक्ट है उनके सबके 4 नंबर के पेपर है। ओके, उसके बाद में देखिए 6 तारीख को देखिए सभी पेपर के 5 नंबर के पेपर, ये देखो यहाँ पर 5 नंबर के पेपर है। ओके, सभी के। उसके बाद में ये सभी 6 तारीख तक, 7 तारीख का आपको देखने का है, वहाँ पर सभी 6 तारीख के पेपर रहेंगे। ओके, सभी 6 तारीख के पेपर है। ओके, और 9 तारीख को, अभी 9 तारीख को जिनके सिंगल मेजर सब्जेक्ट है उनके ही पेपर रहेंगे, डबल मेजर सब्जेक्ट वाले के पेपर नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 7 नंबर का पेपर है, क्योंकि 7 नंबर का पेपर एक्चुअली डबल मेजर सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल ही नहीं है, उनके लिए 4-5-6 ऐसे ही पेपर रहेंगे। ओके, 7-8-9 पेपर सिर्फ सिंगल मेजर सब्जेक्ट के लिए रहेंगे, तो इसकी वजह से ये 9 तारीख का जो पेपर है सिर्फ डबल मेजर सब्जेक्ट, सिंगल मेजर सब्जेक्ट वालों के लिए है, जिनका एक ही सब्जेक्ट रहेगा उनके लिए रहेगा ये। ओके, यहाँ पर 7 नंबर का पेपर रहेगा। ओके, उसके बाद में 10 तारीख को 8 नंबर का पेपर है, ये भी सिर्फ सिंगल मेजर सब्जेक्ट के लिए ही है। और 11 तारीख को भी आपका 9 नंबर का पेपर रहेगा, ये भी सिर्फ सिंगल मेजर सब्जेक्ट के लिए है। ओके, तो इस प्रकार से एक्चुअली आपके सिंगल मेजर सब्जेक्ट वालों के यहाँ पर अभी पेपर ख़त्म हो गए। अभी रिमेनिंग जो 3 पेपर है जो डबल मेजर सब्जेक्ट के हैं, उनके अभी रिमेनिंग 3 पेपर हो गए, मतलब 4, बोला था ना आपको 4 नंबर के आपके 2 पेपर रहेंगे, तो यहाँ से ऊपर वाला आपका 4 नंबर का एक पेपर हो गया। कभी आपका इंग्लिश सब्जेक्ट था तो उसका पेपर हो गया होगा, क्योंकि उसका सब्जेक्ट कोड कम वाला है। उसके बाद में आपने सेकंड जो सब्जेक्ट है वो कभी मराठी सिलेक्ट किया रहेगा, तो यहाँ से मराठी के आपके 3 पेपर हो जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से जो आपका कोड नंबर है, पेपर कोड नंबर है, वो आप देख लो, जो कम वाला पेपर रहेगा उसके पहले पेपर 3 हो जाएंगे, और उसके बाद में जो ज़्यादा नंबर वाला पेपर रहेगा उसके पेपर के बाद में रहेंगे। ओके, तो ये 12 तारीख को पेपर है, उसके बाद में 13 तारीख को पेपर है, 13 तारीख को 5 नंबर का पेपर है, और 14 तारीख को 6 नंबर का पेपर है। तो इस प्रकार से आपका पूरा एग्ज़ाम हो जाएगा। ओके, आपको एक ध्यान रखने का है, ये पेपर नंबर, जो पेपर का जो कोड नंबर है ना, वो आपको देखने का सभी का सेम ही रहे। देखो इंग्लिश का यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर भी पहले वाले इसमें भी इंग्लिश का नंबर है वो कम है, पहला वाला ही पेपर दिख रहा है 37 है, उसके बाद में 56 है। उसी तरह से यहाँ पर भी वैसे ही रहेगा, ये देखो 68 है, उसके बाद में 97 है। तो जो आपका सब्जेक्ट रहेगा मतलब इंग्लिश रहेगा, तो वो आपका पहला ही पेपर रहेगा, मतलब पहले 3 पेपर आपके इंग्लिश के हो गए होंगे, यहाँ पर आपका इंग्लिश का पेपर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपने सेकंड जो पेपर जो सिलेक्ट किया है उसका एक्चुअली पेपर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको कभी कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक बेस्ट वे आप हॉल टिकट डाउनलोड कर दो। हॉल टिकट पे आपको सब्जेक्ट के टाइम और जो डेट है वो मिल जाएगा। ओके, लेकिन कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपको सब्जेक्ट का ये देखो यहाँ पर वो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ओके, जो डबल मेजर वो सब्जेक्ट है उनका 5 से 11 तारीख तक पेपर रहेगा। ओके, 6 पेपर हो जाएंगे, और जिनके डबल मेजर सब्जेक्ट रहेंगे उनके 5 से 7 बजे तक 5 से 7 तारीख तक पहले पेपर 3 हो जाएंगे, और उसके बाद में 12 से 14 तारीख तक पेपर रहेंगे। मैंने अभी बताया वैसे ही है एक्चुअली। ओके, देखो जो डबल मेजर सब्जेक्ट वाले उनके 4-5-6 यही पेपर रहेंगे सेम। ओके, 4-5-6 पहले 5 से 7 तारीख तक, उसके बाद में फिर से 4-5-6 12 से 14 तारीख तक। ओके, हॉल टिकट है वो आपको 3-4 दिन पहले रिसीव हो जाएगा, तो हॉल टिकट पे आपको एक्चुअली प्रॉपर दिख जाएगा एक्चुअली कि क्या टाइम टेबल है वो। ये देखो इस सब्जेक्ट के यहाँ पर कोड नंबर भी दिया हुआ है, वो सेम उसी इसमें रहेंगे एक्चुअली। ये कोड आप देख लो। ओके, ये कोड आप देख लो, इस प्रकार से ये जो कोड नंबर है इसके हिसाब से आपका एक्चुअली पेपर रहेगा। मतलब हमने इंग्लिश और मराठी पेपर सिलेक्ट किया हुआ, तो इंग्लिश वाले पहले 3 पेपर आपके 5 से 7 तारीख तक होंगे, और उसके बाद में 12 से 14 तारीख तक ये मराठी के पेपर रहेंगे। और आपने समझो मराठी और कॉमर्स सिलेक्ट किया हुआ है, तो पहले मराठी के पेपर होंगे। ओके, उसके बाद में कॉमर्स के 12 से 14 तारीख, और ये जो मराठी के रहेंगे वो 5 से 7 तारीख। तो इस प्रकार से एक्चुअली आपके पेपर रहेंगे। कभी अपनी हिस्ट्री और जियोग्राफी का भी सिलेक्ट किया है तो पहले हिस्ट्री के पेपर होंगे, उसके बाद में जियोग्राफी के पेपर रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखने का है। ओके, हॉल टिकट आप डाउनलोड करके लो, तो हॉल टिकट में आपको ज़्यादा पता, मतलब हॉल टिकट में आपको कंफर्म हो जाएगा। इसी प्रकार से रहेंगे एक्चुअली। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम, थैंक यू।